नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज मैं बात करने जा रहा हूं खोरी गांव की। खोरी गांव की लगातार कुछ तस्वीरें मैंने आपको शुरुआत से दिखाई। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद मैं खोरी गांव गया और तमाम तस्वीरें मैंने 1 महीने से मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि खोरी गांव की क्या तस्वीरें हैं। अब 4 दिन से डिमोलिशन शुरू हो चुका है। जो घर गिराने थे वो गिरना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 हज़ार मकान गिराए दिए जा चुके हैं। और इसी कवरेज को आपको दिखाने के लिए, वो गिरते हुए मकानों को आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से वहाँ पे मकान गिराए जा रहे हैं, कितना वहाँ पे लोग परेशान हैं, लोगों से बात करके मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करने के लिए वहाँ पे मौजूद था खोरी गाँव में। और खोरी गाँव में परसों की बात है, मेरे साथ जो घटना घटी वो बताने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके साथ। मेरे साथ जो हुआ उसकी मैं कुछ तस्वीरें जो मुझे मेरे सोर्सेज से मिली हैं मुझे, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज इस वीडियो में वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं और मेरे साथी जयदीप को आपने कई बार इस चैनल पे देखा होगा तस्वीरों में। जयदीप को और मुझे किस तरीके से वहाँ पे पुलिस वालों ने परेशान किया, किस तरीके से वहाँ डराने और धमकाने की कोशिश की गई, वो चीज़ें, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उसमें ऑडियो नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाने की वो मैं कोशिश करूँगा। और उसके बाद मैं तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये लगा रहा हूँ, आप ये तस्वीरें देखें। ये वीडियो छोटी सी क्लिप है जो मुझे सोर्सेज से मिली है। थोड़ी बहुत क्लियरिटी कम है, लेकिन आप देखें इस तस्वीर में कि साफ दिखाई देंगे आपको मैं और जयदीप किस तरीके से पुलिस वाले हमें अपने साथ ले जा रहे हैं। और वो सारी तस्वीरें आपको इस क्लिप में दिखेगी कि हम लोग, ये तस्वीर तब की है क्योंकि वहाँ पे जो चर्च था उसकी भी तस्वीर मुझे सोर्सेज से मिली है। वो भी अगली वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जेसीबी ने किस तरीके से वहाँ पे जो चर्च था, बड़ा चर्च था, उसमें लाइब्रेरी थी, उसको गिराने की कोशिश की गई। और वहाँ पे मैं खड़ा होके उसी चर्च पे, जब चर्च गिर चुका था, वहाँ पे मैं खड़ा होके बात कर रहा था लोगों से, लोगों की बाइट ले रहा था। तब की ये तस्वीर है, मैं वहाँ पे बाइट ले रहा था और पुलिस वाले आते हैं, पुलिस अधिकारी आते हैं और हम दोनों को वहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं। मेरा फ़ोन छीन लिया जाता है और वहाँ पे धमकाने की कोशिश की जाती है। हमें धारा 307 के नाम से डराने की कोशिश की जाती है। धारा 307 आप सभी लोग जानते हैं, धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है। तो 307 हम पर लगाई जाने की धमकी दी गई। क्योंकि हम वहाँ पर, जो वहाँ के गरीब लोग हैं, वहाँ पे परेशान लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। खोरी गांव की जो कवरेज है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। खोरी गांव की जो काला सच वहाँ पर है खोरी गांव का, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार के काले कारनामों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो उससे बचने के लिए, खोरी गाँव का सच आपसे छुपाने के लिए वहाँ पर हमारे साथ ये सलूक किया गया, हमारे साथ ये कार्रवाई की गई और हमें डराया गया 307 के नाम से। 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है, ये धारा हम पे लगाने की धमकी दी गई। और उसके बाद हमारे फ़ोन छीना गया। हमारे फ़ोन से जो हमने तस्वीरें ली थी, लोगों से बात करी थी, जो फुटेज थे हमारे फ़ोन में, जो वीडियोस थे हमारे फ़ोन में, वो डिलीट की गई। और उसके बाद हमें कहा गया कि जो जूनियर वहाँ पे पुलिस वाले थे, पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि साहब के पैर छू लो, माफ़ी मांग लो और उसके बाद जाओ। ये सलूक हमारे साथ किया गया। हमारे साथ ये सारी बदतमीज़ी की गई, गाली गलौज किया गया। किस लिए? क्योंकि हम खोरी गांव का सच आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। खोरी गांव की क्या तस्वीर है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब लगातार अपनी स्क्रीन पर एक तरफ हमारी वो तस्वीर खोरी गांव से जो हमने ली, जो हमारे साथ खोरी गांव में सलूक किया गया, किस तरीके से पुलिस वाले हमें लेके जा रहे हैं, वो तस्वीर छोटी सी क्लिप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप इतने से समझने की कोशिश कीजिए कि हमें किस तरीके से वहाँ से ले जाया गया और एक साइड में ले जाके फिर हमारे साथ क्या सलूक किया गया। वो सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैंने कोशिश करी कि वहाँ से जो मेरे कुछ सोर्सेस हैं, वहाँ से मैंने कुछ वीडियोस, जो डिमोलिशन की वीडियोस हैं, जो वहाँ के चर्च को गिराते हुए, वहाँ के मकानों को गिराते हुए, वहाँ के घर को गिराते हुए जो तस्वीरें, वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँगा। अगली वीडियोस में आप वो भी तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ से घर को गिराया गया और चर्च को गिराया गया। और तस्वीरें, क्योंकि अभी कल बारिश भी हुई, बारिश से कैसे लोग परेशान हुए, जिन लोगों के घर गिर गए, जिन लोगों के सर के ऊपर से आशियाना चला गया, उन लोगों का क्या हाल इस बारिश में हुआ। क्योंकि कल पूरे दिन बारिश हुई, रात भर बारिश हुई और उस बारिश में आज भी बारिश हुई। तो उस बारिश में क्या
हाल लोगों का हुआ, किस तरीके से लोग परेशान रहे, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो सारी तस्वीरें मेरे सोर्सेज से मुझे मिल चुकी हैं। अगली वीडियो में मैं वो सभी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात हुई। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बात आपसे करने आया था कि वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पहुँचा था, वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए पहुँचा था, खोरी गाँव के क्या सच है वो बताने के लिए पहुँचा था। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ इस तरीके से बदतमीज़ी की गई, गाली गलौज किया गया और धारा 307 के नाम से डराने की हमें कोशिश की गई। तो ये हालात हैं इस देश में, सच को छुपाया जा रहा है और वो सच को अगर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप लोगों ने अपनी वीडियोस में देखी। तो दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे की वीडियोस में मैं सारी तस्वीर डिमोलिशन की जो है, घर गिराते हुए जो तस्वीर है और वहाँ के लोग कितना परेशान हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बारिश में काफ़ी परेशानी हुई जिन लोगों के घर गिर गए उन लोगों को, क्योंकि घर गिरने के बावजूद भी वो लोग वहाँ से अभी तक गए नहीं हैं, वहीं मौजूद हैं। और इस बारिश में बिना घर के, इस गर्मी में बिना घर के किस तरीके से हाल उनका हो रहा है वो तस्वीरें मैं आपको थोड़ी बहुत जितनी मैं कोशिश कर पाऊँगा वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।